आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10 सेल्स के लिए मन की स्थिति। अलग अलग व्यक्तित्व। बहुत सी संस्थाओं ने अलग अलग व्यक्तित्व पर छानबीन की है, उन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया। अपने 35 साल के तजुर्बे में मैंने कभी ध्यान से खास तौर पर ग्रह का विश्लेषण नहीं किया और न ही मैंने अपने व्यक्तित्व की शैली को उस व्यक्ति के साथ मिलाने की कोशिश की। सच में मुझे हैरानी होती है कि कोई सेल्समैन हर ग्राहक के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी और शैली को कैसे बदल लेता है। हालांकि मुझे यह बहुत बनावटी लगता है। मैं यह मानता हूँ कि हर ग्राहक और वातावरण एक साथ नहीं होता और हर एक के साथ एक तार जोड़ने के लिए दूसरे की पर्सनैलिटी के बारे में सचेत रहना चाहिए ताकि मैं सभी से अपना संबंध स्थापित कर सकूं। क्लाइंट के व्यवहार में फर्क। कुछ विनम्र और शिष्ट होते हैं, कुछ खुले विचार वाले और प्रत्यक्षवादी होते हैं, कुछ कड़क स्वभाव वाले और अशिष्ट होते हैं, कुछ गुप्त विचार वाले और घुमा फिराकर बात करते हैं। कुछ लोग निर्णय लेने में समय लगाते हैं, कुछ लोग संकोची होते हैं किंतु जल्दी फैसला लेते हैं, कुछ लोग सुनने के इच्छुक होते हैं, कुछ सिर्फ बोलने ही चाहते हैं, कुछ शांत और अंतर्मुखी होते हैं, कुछ अत्यंत उत्तेजित होते हैं, कुछ लोग अत्यंत क्रियाशील होते हैं, कुछ लोग हर काम को लटकाकर करते हैं। ज्यादातर लोगों में इन सब चीजों का मिश्रण होता है। कुछ लोग कल्पना से प्रेरित होते हैं, वे देखना और ध्यान से देखना पसंद करते हैं। कुछ लोग सुनकर प्रेरित होते हैं, वे सुनना और ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से देखना और सुनना पसंद करते हैं, अर्थात ऐसे लोग छूना और महसूस करना पसंद करते हैं। एक अच्छे संवाद में उपयुक्त सभी व्यवहार संवेदन पूर्ण शामिल होते हैं। इसके अलावा यह जानना भी जरूरी है कि कैसे सवाल किया जाता है, ध्यान से देखा और सुना जाता है, दूसरे की भावनाओं को पहचानना और उनके अवगत कराना यह भी जरूरी है। क्या मैं हमेशा लोगों के व्यक्तित्व और व्यवहार को ठीक से पहचान पाया हूँ? जवाब है नहीं। क्या मैं अपने व्यवहार को हर व्यक्तित्व के अनुसार बदल सकता हूँ? जवाब है नहीं। क्या मैं सभी स्थितियों को तसल्ली बख्श हैंडल कर पाया हूँ? जवाब है नहीं। हालांकि मैं महसूस करता हूँ कि उचित और अनुचित शब्द, व्यवहार और कार्यों के लिए कुछ निश्चित और सामान्य सिद्धांत होते हैं। अगर उनकी सही इस्तेमाल किया जाए तो नतीजा पॉजिटिव होंगे। मेरे अनुभव के अनुसार व्यक्तित्व शैली के अतिरिक्त ज्यादातर लोग दो हिस्सों में आते हैं, विचारक और भावनात्मक। विचारक के निर्णय तर्क और विश्लेषण से निर्देशित होते हैं, वही भावनात्मक के निर्णय बहुत हद तक भावनाओं से निर्देशित होते हैं। प्रत्येक इंसान में दोनों चीजें उपलब्ध होती हैं और
प्राय दोनों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। जैसे कि कहा गया है, तर्क बुद्धि को खोलता है, जब कि भावना चेक बुक को खोलती है। भावनात्मक अपील या आग्रह। बहुत बार मेरे अपने सेल्स ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने मैनेजर को ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए सुनता था जिससे वह ऐसी भावनात्मक तस्वीर खींचता जिसकी वजह से क्लाइंट यह महसूस करता था कि परिवार की देख रेख करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वह हमेशा कहा करता था कि ईश्वर ना करे, अगर असमय तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम्हारे ना रहने पर परिवार की देखरेख कौन करेगा। इस किस्म के सवाल इंसान को सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि इससे जो तस्वीर बनती है वह भावनात्मक रूप से तकलीफ देने वाली है और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर करती है। एक अच्छा प्रोफेशनल खरीदने के पीछे के कारण को समझता है। क्या जीवन बीमा खरीदने का आग्रह लोगों के अंदर बचत की भावना पैदा करता है या अपने परिवार के प्रति स्नेह की भावना दिखाता है? क्या कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में कार खरीदता है या जरूरत के लिए खरीदता है? कपड़े की दुकान में एक सेल्स पर्सन खरीदार की जरूरतों के प्रति सचेत रहता है, साथ ही यह भी देखता है कि खरीदार डिजाइनर कपड़े खोजता है या उपयोगी कपड़े। एक अच्छा प्रोफेशनल विश्लेषणों और कहानियों का उपयोग कर सेल में मजबूती लाता है और अपनी बात को ठोस बनाता है। इससे भावनात्मक सुरक्षा प्रदान होती है। उदाहरण के लिए, हमारी गारंटी 24 कैरेट सोना जैसी खरी है। एक और उदाहरण है, हम अपने उद्योग में मैकडोनाल्ड की तरह हैं या हम इस उद्योग में रोल्स रॉयस की तरह हैं। मैंने देखा कि कुछ सेल्स पर्सन मिश्रित विश्लेषणों का उपयोग करते हैं। हमारा उत्पाद रोल्स रॉयस की तरह है, लेकिन फिर भी हम मैकडोनाल्ड जैसे घर घर में पहचाने जाते हैं। सवाल पूछने की कला। एक अच्छा सेल प्रोफेशनल अपने संभावित क्लाइंट को सवाल पूछकर जानना चाहता है। सवाल पूछने और उसे सावधानी से सुनने से उसके मन के अनुसार उसकी जरूरतों के बारे में जानने में आसानी होती है। सवाल आपको ड्राइवर की सीट पर बैठता है और आपको प्रेजेंटेशन देने में मदद करता है। सवाल पूछने से क्लाइंट को विकल्प मिलता है, लेकिन आप खरीदार को खरीदने या नहीं खरीदने का विकल्प नहीं देते हैं। हाँ, यह विकल्प दिया जाता है कि वह यह खरीदे या दूसरा। जब खरीदने के प्रति झुकाव देखा जाता है, तब क्लाइंट मन में यह नहीं सोचता कि खरीदा जाए या नहीं, बल्कि यह खरीदा जाए या वह खरीदा जाए। खरीदार की सोच। एक लड़की थी जो एक ही दुकान से हर दिन 1 पाउंड चॉकलेट खरीदती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे दूसरी दुकान से चॉकलेट खरीदने को कहा। लड़की ने कहा, नहीं मां, मैं इसी दुकान से चॉकलेट खरीदूंगी क्योंकि मुझे वहां से ज्यादा चॉकलेट मिलती है। मां अपनी बेटी की बात को नहीं समझ सकी, क्योंकि 1 पाउंड का मतलब 1 पाउंड होता है।
इसलिए उसने पूछा, तुम कैसे जानती हो कि वह सेल्स पर्सन तुम्हें अधिक चॉकलेट देता है? छोटी लड़की ने विस्तार से बताते हुए कहा कि हर बार जब वह चॉकलेट तौलता है तो कटोरे में एक एक्स्ट्रा चॉकलेट डालता है। उसे हमेशा लगता था कि दुकानदार उसे ज्यादा देता है। दूसरा सेल्समैन उसका उल्टा करता था। पहले तो ज्यादा चॉकलेट कटोरे में डाल देता था और बाद में 1 पाउंड से जो ज्यादा होता था उसे निकाल लेता था। छोटी लड़की पहले सेल्समैन के प्रभावित हो गई कि वह अधिक देता है और दूसरा कम देता है। वास्तव में लड़की दोनों सेलर से एक ही निश्चित मात्रा में चॉकलेट पाती थी, लेकिन मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से वह ऐसा समझती कि वास्तव में पहले वाला सेलर कम नाप देकर उसे ऊपर से और चॉकलेट देकर 1 पाउंड नापता था। कीमत और लागत में फर्क। पहली बार कोई चीज खरीदी जाती है उसकी कीमत कहा जाता है, जबकि लागत मूल्य उस उत्पाद की कीमत से कहीं ज्यादा हो सकती है। उस उत्पाद को जीवन भर इस्तेमाल करने की पूरी कीमत, जिसमें शुरुआत से सभी खर्च शामिल होते हैं, जैसे सर्विस खराब होना, मरम्मत आदि। जब एक सेल किया जाता है तो लोग एक पूरा पैकेज खरीदते हैं, ना कि उसकी कीमत। लागत और कीमत में एक बड़ा अंतर होता है। कुछ चीजों की कीमत कम होती है जबकि लागत ज्यादा। वहीं कुछ चीजों की लागत काफी कम होती है लेकिन कीमत बहुत अधिक। एक अच्छा प्रोफेशनल अपने ग्राहक की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होता है। हासिल करने का तरीका और सेल को आखिर तक ले जाना। मान ले कोई किसी सेल्स पर्सन से पूछता है, क्या आप शुक्रवार की सुबह तक इस मशीन की डिलीवरी कर देंगे? सेल्स पर्सन ने जवाब दिया, हाँ मैं कर सकता हूँ। ग्राहक कहता है, ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद, और चला जाता है। क्या हुआ? इस बातचीत का निचोड़ निकाले। ग्राहक ने क्यों पूछा कि वह आप शुक्रवार को मशीन की डिलीवरी कर सकते हैं? अवश्य ही वह शुक्रवार तक मशीन को पाने के लिए इच्छुक हैं। चूंकि सेल्स पर्सन ने हाँ में जवाब दिया, इसलिए ग्राहक को सिर्फ जानकारी मिली। क्या सेल्समैन ने कोई वचन लिया? क्या वह सेल्स प्रोफेशनल है? उसकी कंपनी विज्ञापन पर हजारों डॉलर खर्च करती है ताकि ग्राहक को आकर्षित किया जा सके और बेचने के उपयुक्त गुणों के नहीं होने की वजह से उसकी कंपनी का नुकसान होता है। सेल करने के अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। इसे कहते हैं अपनी जेब से पैसा बाहर फेंकना। ऐसी स्थिति में एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल क्या करता है? जब उससे पूछा गया कि क्या आप शुक्रवार की सुबह तक मशीन की डिलीवरी कर सकते हैं, एक अच्छा प्रोफेशनल यह प्रश्न पूछते हुए उसे जवाब में कहता, क्या आप शुक्रवार की सुबह को मशीन की डिलीवरी लेना चाहेंगे? अगर क्लाइंट कहता हाँ, इसका मतलब वह खरीदने को तैयार है। अगर क्लाइंट पूछता है, क्या मैं महीने के महीने पैसा दे सकता हूँ? एक अज्ञान सेल्समैन कहता, हाँ क्यों नहीं। ग्राहक सेल्स पर्सन
की सूचना पर गौर करता और बिना खरीदे चला जाता है। एक अच्छा सेल्स पर्सन जवाब देता, क्या आप महीने दर महीने पैसे देना चाहेंगे? अगर उत्तर हाँ होता, इसका मतलब क्लाइंट उत्पाद खरीदने को तैयार था और खरीदने के लिए वचनबद्ध हो जाता। अच्छा सेल्समैन उसी समय ऑर्डर ले लेता। छोटे छोटे फैसले लेकर मन के भाव जानना। हमेशा अपने क्लाइंट को छोटे फैसले लेने में मदद करें जिसका इस्तेमाल खरीदारी में होता है। ऐसा करने से बड़े फैसले अपने आप लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक कार सेल्समैन क्लाइंट से कहता है, बेशक आप कार से प्यार करते हैं, आपको केवल यह निर्णय लेना है कि आप मैन्युअल या ऑटोमेटिक रूप से चलाने वाला लेना पसंद करेंगे। किस तरह से चलाने वाला कार क्लाइंट वास्तव में चाहता है, उस पर अपना फैसला बताकर वास्तव में वह कार खरीदने का फैसला लेने में ग्राहक को तैयार करता है। कपड़ा बेचने वाला सेल्समैन कहता है, यह ड्रेस आप पर बहुत सुंदर लगेगी, आपको अब सिर्फ यह फैसला लेना है कि आप इसे गुलाबी रंग में लेना पसंद करेंगे या नीला रंग में। जैसे ही क्लाइंट रंग को चुनता है, उसी क्षण वह उत्पाद को खरीद लेता है। बड़े से बड़ा प्रेजेंटेशन भी बेकार हो जाता है जब सेल्समैन इसकी बिक्री के अंत तक नहीं ले जाता है। बेचने के लिए समय और तकनीक दोनों जरूरी है। एक अच्छा प्रोफेशनल जानता है कि कब और कैसे भावनात्मक रूप से ग्राहक को खरीदने के लिए फैसला लेने की प्रक्रिया में तैयार और शामिल किया जाता है। कब एक प्रेजेंटेशन सेल में बदलता है, यह कहना मुश्किल है। यह कला इंसान सिर्फ तजुर्बे से सीखता है। चीजों की अहमियत बताए बिना कभी कीमत नहीं बतानी चाहिए। ग्राहक को कीमत कब बतानी चाहिए? एक ग्राहक को फायदा और लाभ बताने के बाद ही कीमत बतानी चाहिए, उससे पहले नहीं। कभी कभी क्लाइंट बीच में ही रोककर पूछ बैठता है, क्या कीमत है? इसके पैसे बताओ। एक अच्छा सेल्समैन जवाब देगा, आपसे एक बार जान लूं कि आपकी स्थिति के लिए कौन सा समाधान उपयुक्त होगा, तब इसकी कीमत मैं आपको आसानी से बता पाऊंगा। कभी कभी ग्राहक जल्दी में और बीच में रोककर कीमत के बारे में तब पूछता है जबकि आपने उसके सामने प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया होता। ऐसी स्थिति में एक सेल्स पर्सन को क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे सेल्स पर्सन होते हैं जो अलग अलग चीजों को आगे करते हुए कीमत बताते हैं। ऐसे में ग्राहक यह कह सकता है कि बहुत बहुत धन्यवाद सूचना देने के लिए। यहाँ सेल्स पर्सन ने कौन सी सबसे बड़ी गलती की? उसने बिना फायदा बताए कीमत बतानी शुरू कर दी। एक अच्छा प्रोफेशनल कभी भी तब तक कीमत सामने नहीं रखता जब तक कि वह जरूरतों को सोच समझकर समाधान और फायदे की जानकारी ना दे दे, क्योंकि लोग एक पूरा पैकेज खरीदते हैं, ना कि कीमत। एक अच्छा प्रोफेशनल कहेगा, मैं आपको इसकी कीमत खुशी से बताऊंगा जब आप यह तय कर ले कि आपको कौन सा समाधान सूट करेगा। अगर
हम आपके समाधान की पूर्ति ही नहीं कर सकते